So you need to respect to Almighty who has given us a precious life. You need to respect to whom? To your parents, फादर एंड मदर. फादर एंड मदर को रिस्पेक्ट करेंगे तो दुनिया आपकी कामयाब होगी, है ना. हर चीज़ आपको, जहाँ भी आप कदम रखेंगे वहाँ आपको सक्सेस मिलेगी. इफ़ यू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर नेबर्स, रिस्पेक्ट योर सिबलिंग्स, रिलेटिव्स, टीचर्स. ठीक है, पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 इज व्हाट? ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स इज ऑल अबाउट व्हाट? ऑब्जेक्टिव्स इज, इसको आप बोलते हो टारगेट्स, एम्स, पर्पस. आपके लाइफ के अंदर ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए. व्हाई यू आर हियर इन द कॉलेज? व्हाट माय डियर, आप कॉलेज में क्यों हो? क्या आप कॉलेज के अंदर टाइम पास के लिए आ रहे हो? यू आर देयर इन द कॉलेज फॉर सम और द अदर पर्पसेस. तो योर ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर. ऑब्जेक्टिव्स आर गोल्स, एम्स और पर्पसेस. ठीक है, दैट या ऑर्गेनाइजेशन दैट अ स्टूडेंट विश टू अचीव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. Objectives are goals established to guide the efforts of the company and each of its company. यानी अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं तो आपकी लाइफ क्लियर रहेगी. आपको क्या करना है लाइफ के अंदर. जैसे आप कॉलेज में आ रहे हो, क्यों आ रहे हो? फ्रेंडशिप के लिए आ रहे हो? आप घूमने के लिए आ रहे हो? नो, यू आर कमिंग हियर फॉर एकेडमिक पर्पस, सक्सेस पर्पस. तो सक्सेस को डिफाइन करना पड़ेगा आपको. सक्सेस क्या है बेटा? तो ऑब्जेक्टिव वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज व्हाट? ट्राई टू सेटअप सम सॉर्ट ऑफ एनी, या तो बिजनेस के अंदर जाओ. क्या जाओ बेटा? हाँ, यू लर्न इट. हाँ, ये लर्न करो, लेकिन जॉब के लिए नहीं बेटा. काय के लिए? बिजनेस के लिए. लॉट मेनी बिजनेसेस आर देयर इन द मार्केट. बहुत सारे आइडियाज है. फॉर एग्जांपल छोटे से लेंगे, फॉर छोटा नहीं बड़ा हो गया, मेहंदी बॉयज एंड गर्ल्स, बहुत बड़ा बिजनेस है ये. अभी कोई बता रहा था, एक कोई है बच्ची बोले एक जगह आती है 10,000 लेती है. कितना लेती है? शादी का ऑर्डर, यू कैन इमेजिन कितना महंगा रहता है. तो ये हो गया आपका टेलरिंग पार्ट हो गया, ट्यूशंस हो गया, खाना बनाना, कैटरर्स पार्ट कितना महंगा है, शादी के ऑर्डर. ठीक है, लर्न सम स्किल्स. उस स्किल्स के ऊपर मैं आऊंगा. तो या फॉर एग्जांपल कम अप विथ योर यूट्यूब चैनल, यूट्यूब अकाउंट नहीं, यूट्यूब चैनल. जो भी आपकी एक्सपर्टाइज है, शो द एक्सपर्टाइज टू द वर्ल्ड so that others should learn from that. YouTube channel, ये भी business है. Many of them they are earning huge amount of money from this. Next important thing is what? ARP formula. What my dear? ARP is all about what? A for attending the class, R for revising and P for preparing for the next time. A for attending, यानी the point is आपको रोज आना लेक्चर अटेंड करना है. आपके समझ में आए या बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, हमको समझ में नहीं आ रहे, आपका प्रॉब्लम है. हर नई चीज इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट? यू नीड टू अटेंड द क्लास. व्हाट माय डियर? यू नीड टू अटेंड द क्लास. एक पार्ट जो भी पढ़ाया गया है क्लास के अंदर, यू नीड टू रिवाइज दैट पार्ट. क्या करेंगे आप उसको? रिवाइज करेंगे. द थर्ड पार्ट इज व्हाट? प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट क्लास. क्या करेंगे बेटा? हाँ, जैसे आपको मालूम है आज टॉपिक नंबर 1 हुआ है, तो कल क्या होगा? नेक्स्ट लेवल टॉपिक नंबर 2 होगा. तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट क्लास. इज इट ओके? नेक्स्ट इज व्हाट? प्लानिंग. प्लानिंग इज ऑल अबाउट डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू डू इट. प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग गोल्स एंड अ प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दोज गोल्स. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. दो डेफिनेशन है, एक तो ठीक है, एक है प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग व्हाट? गोल्स एंड अ कोर्स ऑफ एक्शन and selecting a course of action to achieve those goals. Planning is the process of what? Establishing goals and selecting a course of action to achieve those goals. यानी इसके अंदर आप देखेंगे two important elements are there. One is establishing, एक तो प्रोसेस है establishing goals and selecting a course of action.
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्लानिंग इज व्हाट? इट इज अ प्रोसेस, इट रिक्वायर्स सम स्टेप्स, सम सीक्वेंसेस रिक्वायर्ड। तो प्लानिंग इज व्हाट? इज अ प्रोसेस ऑफ व्हाट? एस्टैब्लिशिंग गोल्स। आपको अपना क्या डिसाइड करना है? गोल मतलब इन ऑब्जेक्टिव से करना। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट? एस्टैब्लिशिंग and selecting a course of action. Selecting a course of action means what? How you are going to achieve the goal. Selecting a course of action to achieve the goal. For example, आपको जाना है चर्च गेट। कहाँ है ना आपको? तो ये आपका गोल है, ऑब्जेक्टिव से। अब आप बोलेंगे साहब कैसे जाना है? 11 नंबर की बस से आएंगे, बस से जाएंगे, ऑटो से, टैक्सी से, साइकिल से। ऑटो से भी आ सकते हैं, अगर आप मीटर हटा दो तो प्राइवेट व्हीकल्स हो जाएगा। साइकिल से, बाईसाइकिल से, बुगाटी से। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ, सबसे पहले आपको गोल डिसाइड करना है एक चीज, फिर आपको डिसाइड करना है ये गोल को हम कैसे अचीव करेंगे, उसी को बोलते हैं कोर्स ऑफ एक्शन। क्या बोलते हैं इसको? टू अचीव दोस गोल्स। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। सो अच्छा, दूसरी बात ये, प्लानिंग अलग अलग तरीका होगा। एक होगा आपका डी फॉर व्हाट? थैंक यू सो मच बेटा। डेली। डब्ल्यू फॉर व्हाट? एम फॉर? और I hope you understanding. Daily plan is what you need to decide on daily basis. This is what, for example, for daily part you will buy this diary. कोई भी 10 रुपया 20 रुपए की डायरी है, उसके अंदर आप फॉर एग्जाम्पल यू राइट द डेट। ये जुलाई की डायरी है, डेट्स आर 2 जुलाई, वेडनेसडे, इस तरह। और आप एक्टिविटी लिखेंगे, जो हो गया उसको कैंसिल कर देंगे। अरे समझ में आ गया? अब आप बोलेंगे सर वो प्लानर तो है ना डायरी में, इसमें मोबाइल में नहीं। क्यों? आप मोबाइल में किस पर्पस के लिए जाओगे, कहां से कहां चले जाओगे? आप सब समझ सकते हो। मोबाइल में गए थे काय में, और चले गए आप रील्स के अंदर, इंस्टा में चले गए, यूट्यूब पे चले गए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो डेली आप इसमें देखिए, इसका भी एक तरीका है ना। एक दिन पहले, जैसे कल, आज की चीज कल रात में हो जाना चाहिए कि भाई मेरे को ये करना है। क्या करना है? जॉट डाउन द पॉइंट्स। ये सब जॉट डाउन द पॉइंट्स। और कुछ नया काम आ गया उसको लिख लो, नया काम आ गया उसको लिख लो। इसके अंदर एक चीज और रहेगी कि भाई मेरा काम है ना 25 तारीख को, कब जाए? तो 25 तारीख मैं लिख दूंगा, 25 तारीख को ये काम आने वाला है। तो जब 25 तारीख को होगा सबसे पहले आपको ओहो ये भी काम बाकी है। तो ये क्या होगा आपका डेली प्लान। और माय डियर, डेली डिसाइड इन एडवांस। कल आने के पहले आज डिसाइड कर लो, अगला हफ्ता आने के पहले ये हफ्ते के एंड में डिसाइड करो, सैटरडे फॉर एग्जांपल या संडे को डिसाइड करो कि अगले हफ्ते क्या होना चाहिए। अगला महीना आने के पहले ये मैंने डिसाइड कर लो, उसको बोलते हैं मंथली प्लान या प्लानर। और नया साल आने के पहले यू नीड टू डिसाइड व्हाट। ये बुक है बेटा, ये बड़ी वाली ब्राउन कलर की। हाँ, दिस इज व्हाट, यस माय डियर, प्लानर। ये एक आता है, आई थिंक सो 150-200 रुपए का आता है, 150 रुपए का, लेकिन इजी टू हैंडल। जैसे फॉर एग्जाम्पल अल्शो, ये मैं आपके लिए खास करके लाया हूँ, ठीक है। जैसे ये है, इज इट ओके? लाइक एग्जाम्पल, ये मंथली प्लानर, दिस इज व्हाट, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। हाँ, अब ये देखो, यस, वेरी गुड। कैन यू सी 25, 26, 24, ये पूरा डिटेल्स। दिस इज व्हाट, यस, ईयरली प्लानर, जनवरी टू जुलाई टू दिसंबर। अरे समझ में आ रहा है क्या क्या करना है? लिख सकता हूं मैं, एग्जामिनेशन, असाइनमेंट्स। यस, अब ये क्या आ गया? ये मंथली हो गया पूरा दिसंबर तक। ये ठीक है, कन्वर्शन फैक्टर। अब ये स्टार्ट हो रहा है कहां से बेटा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अरे आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। ये पूरा जून आपके सामने, पूरा जुलाई आपके सामने, पूरा अगस्त आपके सामने। तो आपके सामने पूरा रहेगा कि आपको करना क्या है महीने में। तो आप यू विल नॉट बी डिस्टर्ब। उसी तरह ईयरली प्लान, एक कहावत है उसमें, क्या नाम है आपका, चाइनीज प्रोवर्ब सेज फेलिंग टू प्लान इज व्हाट, प्लानिंग टू फेल। फेलिंग टू प्लान इज व्हाट, नो व्हाट डू यू मीन बाय दिस प्रोवर्ब? इट मींस दैट अगर आप प्लान नहीं कर रहे हो, if you are not planning, it means that you are planning for what? To fail. If you are not planning, it means that you are planning to fail. I hope you understanding. Very important thing. It is a game changer. If you are not planning, it means that you will not do anything in your future, in your career, in your life. Your whole life will be hassle. Your whole life will be disturbed. Your whole life will be in the confusion state. आगे चलेंगे. Point number 6 is what? 3 hours 10 minute formula. What my dear? 3 hours 10 minute formula. Now what exactly in 3 hours 10 minutes what we will do? Now listen.
और बोलते ना 24 घंटे में से 3 घंटा मेरे दो, गिव इट टू मी, और बचा कितना? 21 घंटा तेरे नाम। 21 घंटा जो करना है आपको करो, लेकिन 3 घंटा मेरे हिसाब से देंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले द पॉइंट नंबर 1 इज व्हाट, किधर करेंगे? इधर आ जाओ। सबसे पहले इज व्हाट, the preamble is what? The preamble is you will decide the time. Decide the time for what? For sleeping and getting up in the morning. कब सोओगे, कब जागोगे? ऐसा नहीं कि भाई रात के 4 बजे सोओगे और दिन में 4, is it? No. कब आप सोओगे और कब आप, अरे बोलो बेटा, कब आप जागोगे? When you are going to, बेटा सबसे पहले you will decide the time. और इसको बोलेंगे शेड्यूल डिसाइड करेंगे। क्या करेंगे? जिसको आप बोलते हैं स्केड्यूल भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं टाइम टेबल। कब आप सोओगे, कब उठोगे, कब क्या करना है आपको, पूरा टाइम टेबल होना चाहिए। कितने लोगों का टाइम टेबल है? कॉलेज का नहीं, ट्यूशंस का नहीं, क्लासेस का नहीं, आपका पर्सनल टाइम टेबल कितने लोगों ने बनाते हैं? रेज योर हैंड। वेरी गुड, गुड। उस पर अप्लाई करते हो? फैंटेस्टिक। इसको कंटिन्यू रखो बेटा। नाउ कब सोना है, कब उठना है, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी जल्दी सोना है, और व्हाट मीन बाय जल्दी मीन्स व्हाट? Oh my goodness, very good. कुछ ज्यादा हुआ। हाँ, 10 o'clock, 10:30 बजे, 11 के ऊपर जाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल दूं, क्या जैसे आपका टेक्नोलॉजी, मशीन्स, मोबाइल, लैपटॉप हैंग होता है, शट डाउन होता है, तो आपकी बॉडी भी शट डाउन होती है शाम को। क्या होती है? आपकी बॉडी भी शट डाउन होती है, आपको सिग्नल देती है। तो मतलब हमको शट डाउन हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? कभी कदार जो है ना, खास करके मोबाइल ज्यादा हैंग होता है ना, तो उसका एक ही रास्ता होता है। क्या होता है? हाँ, ओके, वेरी गुड। और रीस्टार्ट या स्विच ऑफ, सबसे आसान रास्ता। एक तो ठीक है, स्टोरेज कम कर दो और रीस्टार्ट करो। और कहाँ थे हम लोग? शट डाउन। जल्दी सोने का और जल्दी उठने का। 10 बजे सो जाओ, जल्दी खाना खा लो, जल्दी उठ जाओ सुबह में। हाँ। अब इसमें आएंगे सबसे पहला 3 hours 10 minutes फॉर्मूला। सबसे पहला फर्स्ट आवर 30 मिनट्स और 10 मिनट्स। फर्स्ट 1 hour टाइम डालेंगे आप, यू विल कीप असाइड फॉर, जिसने आपको दुनिया भेजा उसके लिए, प्रेयर्स, आत्मा परमात्मा, योर आत्मा एंड परमात्मा, 1 घंटा तेरे नाम। ठीक है। और सभी लोग एक प्रार्थना करेंगे मालिक से, क्या जो सीधा रास्ता है हमको दिखा, जो सीधा रास्ता है वो हमको दिखा। तो 1 hour फॉर प्रेयर। नेक्स्ट 1 hour यू विल कीप असाइड फॉर लर्निंग न्यू थिंग्स और स्किल्स और लैंग्वेजेस। 1 घंटा रोज का आप साइड में रखेंगे। काय के लिए बेटा? लर्निंग के लिए। काय के लिए बेटा? यू विल कीप असाइड फॉर लर्निंग आइदर एनीथिंग। अभी मैं उसके ऊपर आऊंगा, इसीलिए मैंने 6 के बाद कहां लिखा हूं? पॉइंट नंबर 7 वो आ रहा है उसके ऊपर। तो 1 घंटा आप यू विल कीप असाइड फॉर व्हाट? न्यू एज करियर। व्हाट माय डियर? इफ यू टाइप इन द गूगल में आप टाइप करोगे, एक काम करो, ये 4 बच्चे मोबाइल जल्दी से निकालो, जल्दी टेक आउट योर मोबाइल और इंटरनेट स्टार्ट करो, गूगल पे जाओ बेटा, जल्दी प्लीज बी फास्ट। हाँ, और उस पर टाइप करो न्यू एज करियर। व्हाट माय डियर? टाइप न्यू एज करियर। टाइप किए? क्या आ रहा है? वेरी गुड। और IoT बोलते हैं। और ऐसे आपको ऑलमोस्ट 24 आइटम्स यू विल फाइंड। हाउ मेनी? कभी 12 दिखाते, कभी 24 है 24 आइटम। IoT, AI, डेटा साइंटिस्ट, देन डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी। कोई भी चीज आप लो और उसको स्टार्ट करो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां से आप पढ़ सकते हो। क्या कर सकते हो? लर्न कर सकते हो। अनअकैडमी, ये सुनो। और उसी तरह बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आर देयर फ्रॉम वेयर, बहुत सारे ऐसे भी है, फॉर एग्जांपल वो आप इजीली फ्री भी और कुछ पैसा देके भी। स्वयं एक प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके पर आप जा सकते हो। और सीखो ऐप, वो भी गवर्नमेंट का है। उसके जैसे फॉर एग्जांपल रोजाना मैं आपके पास 24,000 रुपीज है, कितना है? उसमें से 5,000 रुपए में आपके जला दे रहा हूँ, आपके सामने भी अब जला। बोलो सर ये क्या कर रहे हो? अच्छा, ये आपको भारी पड़ रहा है। रोजाना 24 आवर्स मिलते हैं, 5 घंटे हम कहाँ में डालते हैं? रील्स के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर,
यूट्यूब के अंदर। अरे ये सुनो बेटा, ऑन एन एवरेज कितना घंटा जाता है आप लोग का स्क्रीन आवर्स, स्क्रीन टाइम? 1 घंटा, इससे बड़ा झूठ नहीं बेटा दुनिया में। वेरी गुड, नहीं चलाते, बहुत अच्छी बात है। और बेटा बोलो बेटा बोलो। यानी आप देखो एवरेज में कम से कम बात करो 5 घंटा। देखो ये 5 घंटा मतलब क्या होता है? 5 घंटा, 5 घंटा 5 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 30 डेज कितना हो गया बेटा? ये हो गया आपका 15, 150 घंटा मल्टीप्लाई बाय 12 महीने, 1 महीने के 150, और तो कितने हो गए दोस्त? यानी 1800 आवर्स, कितना? 1000 डिवाइड बाय 24 कर बेटा। 1800 डिवाइड बाय 24, जल्दी करो। 1000 एंड चलो 6 4 द कितना? व्हाट इज 75? क्या आ रहा है? कैन यू टेल मी? 1008 18,500 घंटे, 1800 घंटे मल्टीप्लाई बाय 24 घंटे एक दिन के अंदर, तो ये 75 क्या आया? हाँ ओके, 75 क्या आया? जल्दी बोलो ना बेटा। 75 डेज आया। कितना आया? 75 डेज का मतलब होता है कितना महीना? 2.5 महीने बेटा। एक महीने में 30 दिन, 30 दिन 15 दिन, 2.5 मंथ्स। 2.5 महीने आपके टाइम में जा रहे बेटा रील्स में। कैन यू इमेजिन माई डियर? कैन यू इमेजिन? अगर यही बेटा सुनो, अगर आपका 2.5 महीने सीखो ऐप में, तो है ना, मैंने बताया आपको बहुत सारे अनअकैडमी है, स्वयं है, सीखो। आप कहां से कहां चलेगा बेटा? लैंग्वेज सीखो, चाइनीज सीखो, अरेबिक सीखो, फ्रेंच सीखो, स्पेनिश सीखो, इंग्लिश सीखो। अपनी लैंग्वेज तो आती है आपको, मराठी सीखो। सबसे पहले आप अपनी लोकल लैंग्वेज हिंदी, मराठी है, इंग्लिश है, फिर इस तरह सीखो बेटा। अरे आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। कहां थे हम लोग? समझ में आ रहा है आपको? 3 आवर, अभी तो हम लोग सेकेंड आवर पे। 1 घंटा रोज का आपका जाना चाहिए। एक्सेल सीखो, टैली सीखो, एडवांस एक्सेल सीखो, एआई सीखो। नेक्स्ट 30 मिनट्स आपका टाइम में जाना चाहिए, मालूम है? बुक्स रीडिंग में 2 तरह की बुक होती है। एक होती है क्या कोई बोलेगा? फिक्शन, और एक होता है नॉन फिक्शन। ये बेटा बुक तो नीचे के दोनों बुक दीजिए। ये जो बुक है ना, ये इसको क्या, कौन सी बुक बोलते हैं? नॉन फिक्शन। क्या बोलते हैं? टेक्स्ट बुक तो पढ़ना ही है आपको, कंपल्सन है। ये बुक इसलिए लाया हूं ताकि ये बुक खरीदो और पढ़ो। ऑनलाइन नहीं पढ़ना है, मोबाइल में नहीं पढ़ना है, पैसा दे के खरीद के पढ़ना है। इसको अपने पास रखो। इसमें 22 चैप्टर्स आते हैं। कितने चैप्टर्स हैं? 22 चैप्टर्स आते हैं। पहले पूरी बुक पढ़ लो, 100 पेज की बुक है, 100 पेज की बुक है। फिर बाद में जब सेकंड टाइम पढ़ोगे तो आज फॉर एग्जांपल, आज तारीख है 2 तारीख, कितनी तारीख है? तो आज कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? दूसरा। आज 1 तारीख है तो आज पहला चैप्टर, कल 2 तारीख है दूसरा चैप्टर, ऐसा जब तक कि आपकी लाइफ का हिस्सा न बन जाए। बहुत अच्छी बुक है। इसके अलावा बहुत सारी बुक है, एक बुक खत्म होने का। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल द आर्ट ऑफ लेजीनेस, इनकी और बुक है, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर है, और नो एक्सक्यूजेस करके हैं। बहुत सारी बुक्स हैं। एक ऑथर है सुधा मूर्ति है, उनको पढ़ो। एक ऑथर है फॉरेन के एडम ग्रांट है, उनको पढ़ो। आप समझ रहे हो बेटा? 30 बुक्स कहाँ जाएंगे? 2 काम करना है, या तो आप टाइम डिसाइड करो या आप पेजेस। कभी 20 पेज पढ़ना ही है। 20 पेज पढ़ूंगा नहीं, सोऊंगा नहीं मैं, खाऊंगा नहीं मैं। बुक्स रीडिंग, व्हाट माय डियर? फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन पे, फिक्शन का मतलब होता है इमेजिनरी कहानी, लाइक दैट। नेक्स्ट 30 मिनट्स यू कीप असाइड फॉर व्हाट? एक्सरसाइज, वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, जिम, जो भी आपकी सहूलत से हो सकता है। स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइज रोज का 30 मिनट्स। और लास्ट 10 मिनट्स का मिलेंगे आप बेटा, इसको क्या बोलते हैं? डायरी। बोलो बेटा। डायरी राइटिंग में, ये फॉर एग्जांपल ऐसे छोटी बुक खरीदो, इसमें लिखो। क्या लिखेंगे आप? जैसे फॉर एग्जांपल ये सब क्या लिखेंगे? हाँ, जो भी आज दिन भर में आपका हुआ अच्छा लिखेंगे आप। किस में लिखेंगे? किस लैंग्वेज कौन सी? मराठी में, हिंदी में? नहीं। उर्दू में? नहीं। इंग्लिश में लिखेंगे। हाँ, आपका शौक है आप लिखिए, आपका जो लिखना है, लेकिन सबसे पहले आप लिखिए में इंग्लिश में लिखिए। क्यों? इंग्लिश इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर टुडेज वर्ल्ड। तो इसका बहुत फायदा होगा आपको बेटा, मैं बता रहा हूं। करोगे तो फायदा, नहीं करोगे तो आई एम वेरी सॉरी। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा काम है रास्ता बताना, चलना ना चलना ये आपके ऊपर है।
क्लियर है फ्रेंड्स? 3 आवर्स 10 मिनट फॉर्मूला न्यू एज करियर देखा आपने? यस। फिर है आपका लाइब्रेरी। व्हाट माय डियर? लाइब्रेरी मींस व्हाट? 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना टाइम है उतना लाइब्रेरी के नाम, तेरे नाम। आप जब कॉलेज जाते हो तो कॉलेज में आपकी 3 ही जगह होना चाहिए। कितने माय डियर? 3 प्लेसेस। प्लेस 1 इज व्हाट? क्लासरूम। प्लेस 2 इज व्हाट? योर, चलो ठीक है, कैंटीन।